Hi friends, good evening. Today we are going to explain about class 10th chemistry, chemical reaction and equations. Topic है balanced and unbalanced chemical equation. Today we have to discuss about the point what do you mean by the balanced chemical equation and what do you mean by the unbalanced chemical equation. So before starting the balanced chemical equation, we have to first going to take some example and explain that what is the balanced chemical equation. Then we have to write the definition and then example. So come to the point. Suppose that मेरे पास कोई केमिकल इक्वेशन है KOH and plus HCl, KOH and HCl. तो हमारा क्या हो जाएगा, K का जो हमारा आयंस होते हैं +1 होते हैं और OH -1. Here is the H is +1 and Cl is -1. तो आप देख सकते हैं this combination goes to that combination goes to that. So our compound will form KCl और प्लस H2. अब तो इसको थोड़ा देखते हैं नंबर्स ऑफ एटम्स. इधर मैं K लिख लिया, फिर H राइट कर लिया, O राइट कर लिया और Cl राइट कर लिया. यहाँ ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स सॉरी रिएक्टेंट्स. ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स. तो आप देख सकते हैं पोटेशियम इधर क्या है 1 है रिएक्टेंट में, इधर भी क्या है पोटेशियम मेरा 1 है रिएक्टेंट में. अब देखते हैं O ऑक्सीजन, यहाँ क्या है इधर मेरा सॉरी हाइड्रोजन, इधर क्या है 1 1 2 है और इधर क्या है मेरा 2 है. अब देखते हैं हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा इधर क्या है 1 है, इधर क्या है मेरा 1 है. देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन इस साइड में क्या है 1 है, इस साइड में क्या है 1 है. तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट को हम 1 बाय 1 एक सेक्वेंस से राइट कर लेंगे और राइट करने के बाद से हम देखेंगे द नंबर ऑफ atoms in reactants and number of atoms in products. If equal, then our equation is balanced. If not equal, then equation is not balanced. Getting? तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है. बैलेंस इसलिए कहता है क्योंकि आपको पता है एंटोइन लेवोइयर ने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, जो केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं, उसका मास बिफोर रिएक्टेंट जस्ट इक्वल टू द मास आफ्टर रिएक्टेंट. तो मास बिफोर रिएक्टेंट्स और मास आफ्टर रिएक्टेंट्स when will be equal, it will be equal when if the number of atoms in both side are equal. Done. यानी कहने का मीनिंग ये है कि मास रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स का बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, तभी क्या होगा, मास कंजर्व रहेगा. अदरवाइज मास कंजर्व रहेगा नहीं. यही हमको कौन बताए थे, एंटोइन लेवोजियर. इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सो आइए हम इस पर थोड़ा नोट्स राइट करते हैं. नोट्स कैसे राइट करेंगे उसको जानते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे कि हम अभी एग्जांपल को डिस्कस किए थे उसी पर क्या कर देंगे, डिफरेंशियल ऐड कर देंगे. द केमिकल इक्वेशन in which
द केमिकल इक्वेशन इन विच number of atoms in reactants just equal to number of atoms in products, so that chemical equation is called balanced chemical equation. Is called balanced chemical इक्वेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाई वी हैव टू डू बैलेंस्ड, बिकॉज इफ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट just equal to number of atoms in products, then the mass before reaction equal आफ्टर रिएक्शंस। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और ये नोट बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम जो एग्जाम्पल दिए थे उसी को हमने क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिया। तो नोट्स पाने के लिए आप हमसे कंसल्ट कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नोट्स कैसे बनाया जाता है मेरे से कंसल्ट कीजिए। गेटिंग? तो आप देख सकते हैं जो नोट्स है, इससे मैं बेटर नोट्स में फिजिक्स और बायो तीनों का बना के रखा हुआ हूं, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप एक बार उसको स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे वीडियो को थोड़ा सा देखते रहिए। गेटिंग? तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड में इक्वल करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये बैलेंस्ड होगा। तो बैलेंसिंग करने का बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो एप्लीकेशन यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। यदि बैलेंस नहीं रहेगा केमिकल इक्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। कि मास इक्वल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल कब होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ZnSO4 Zn प्लस H2SO4 अपना हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। आप देख सकते हैं अभी ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड है इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं ZnHSO रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, जिंक क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है
ये इधर भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ क्या 2, इधर भी क्या है हमारा 2 है। सल्फर यहाँ क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1 है। यहाँ भी क्या है 4। ऑक्सीजन इधर भी क्या है 4 है ना बैलेंस्ड कि नहीं है। अब देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं। ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बैलेंस्ड है और बैलेंस है तो क्या होगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगा। अब है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज होगा तो बनेगा KNO2 and plus O2। पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्राइट। ऑक्सीजन। अब देखते हैं यहां पोटेशियम ऐड किए, N ऐड किए, O ऐड किए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। पोटेशियम इधर कितना है 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, इधर क्या है 1, यहाँ ऑक्सीजन 3 और इधर क्या है हमारा 2 2 4। तो 2 2 4 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो इधर भी 4 करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मेहनत करना पड़ेगा। तो हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, यदि यहाँ ये 1 ऑक्सीजन यहाँ 1 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, बन जाएगा इसका बैलेंसिंग का। तो 1 कैसे करेंगे, तो यदि हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा O बचेगा। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए जब यहाँ करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में 2 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करना पड़ेगा। गेटिंग। तो इसके लिए हम थोड़ा सा दूसरा ऐड करते हैं KNO3 हियर, KNO3 KNO2 and plus O2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2KNO3 2KNO2 प्लस O2। अब देख लीजिए यहाँ पोटेशियम हमारा क्या हो गया 2 हो गया, पोटेशियम 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, 2 2 4 2 6। तो यहाँ हो जाएगा पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आएगा मेरा, नाइट्रोजन 2, इधर भी क्या होगा 2 हो गया। और क्या करेंगे, इसको कर देंगे किससे मल्टीप्लाई 2 से, ऐसे कर देंगे यहाँ। अब ये भी हमारा हो जाएगा, यहाँ O3 है ऑक्सीजन, यहाँ क्या था मेरा ऑक्सीजन 3 था तो किसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब इधर भी क्या होगा मेरा, यहाँ 2 है और 2 2 4, यहाँ हमारा क्या है 2 है और 2 इंटू 3 इंटू 2, वही हमें क्या हो गया मेरा 6 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 4 6 2 3 6। तो इससे क्या होगा हमारे बैलेंसिंग हो गया, डन। अब देखते हैं